दुबली पतली सी में 22 वर्षीय काजल बीए फाइनल ईयर की एक होनहार स्टूडेंट थी। पढ़ाई लिखाई ही नहीं, अच्छे व्यवहार और खूबसूरती में भी मैं अपने कॉलेज में नंबर 1 थी। कुछ महीने पहले ही मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। एक दिन शाम को मैं कॉलेज से घर लौट रही थी तो कुछ गुंडों ने मेरा अपहरण कर लिया। गुंडों ने मेरे मुंह और आंखों पे कपड़ा बांध दिया था। जब मुझे खोला गया तो मैंने खुद को एक कमरे में हाथ पैर से बंधा हुआ पाया, जहां 2 गुंडे मेरी इज्जत से खेलने को उतावले हो रहे थे। देखो डार्लिंग, यहाँ तुम्हें चीखने चिल्लाने का कोई लाभ नहीं होगा। हमारा यह फार्म हाउस शहर से दूर एक सुनसान इलाके में बना है। यहाँ तुम्हारी आवाज़ सुनकर कोई नहीं आएगा। एक गुंडे ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, देखो, हम तुम्हारे दुश्मन तो हैं नहीं, बस कुछ ही देर की बात है। हमें मज़ा लेने दो और तुम भी मज़े लो। हमें मज़ा लेने से तो तुम रोक नहीं सकती। अब तुम मज़ा लोगी या नहीं, ये तुम पर डिपेंड करता है। इसके लिए हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे। हाँ, अगर तुम चुपचाप मान जाती हो तो हम तुम्हें सुरक्षित वहीं छोड़ आएंगे जहाँ से उठाकर लाए हैं। दूसरे गुंडे ने मेरे सीने और गाल को छूते हुए कहा। मुझको समझते हुए देर नहीं लगी कि अब इन दुष्टों से बचना आसान नहीं है। मेरे दोनों हाथ और पैर बंधे हुए थे। मैंने दिमाग से काम लेना उचित समझा। कुछ सोचकर मैं बोली, देखो, मैं आप लोगों को मना नहीं करूँगी। आप लोगों की तरह मुझे भी मज़ा लेना है, पर मेरी भी एक शर्त है। वाह गुड गर्ल, बोलो बोलो, हमें तुम्हारी सारी शर्तें स्वीकार हैं, पहले गुंडे ने कहा। मैं बोली, मैं अकेली हूँ और आप लोग 2 हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग बारी बारी से मेरे पास आएं, ताकि आप भी पूरा एंजॉय करें और मैं भी कर सकूँ। दूसरा गुंडा खुश होकर बोला, बस इतनी सी बात, हमें तुम्हारी शर्त स्वीकार है। मैं बोली, मैं आप लोगों को एक और ज़रूरी बात बता देना चाहती हूँ, ताकि बाद में आप ये न कह सकें कि मैंने आपको बताया नहीं। दूसरा गुंडा बोला, अब जब तुम तैयार हो ही गई हो तो फिर क्या छिपन छिपाई, बताओ डार्लिंग, जल्दी करो, हमसे अब और इंतज़ार बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं बोली, मेरे पिताजी की 6 माह पहले ही एड्स से मौत हुई है। उनसे मेरी माँ और मुझे भी हो गया है। माँ 3rd स्टेज में है, जबकि मेरा अभी 2nd स्टेज ही है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रा संभल कर रहिएगा। पहला गुंडा पीछे हटते हुए आश्चर्य से बोला, क्या एड्स? मुझको अपनी बात बनती दिखी। मैं एकदम सहज रूप से बोली, हाँ एड्स। दूसरा गुंडा बोला, झूठ बोलती है साली, एड्स के नाम से हमें डराना चाहती है। हम क्यों यकीन करें कि तुम्हें एड्स है? मैं बिना घबराए हुए बोली, मत करो यकीन, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आ जाओ मेरे पास एक एक करके, बताना मेरा फ़र्ज़ था जो मैंने निभाया। आप चाहें तो जिला अस्पताल फ़ोन कर मेरे पिताजी की मौत का कारण जान सकते हैं। और हाँ, इतना तो आप लोग भी जानते ही हैं कि एड्स रोगियों को रेगुलर ART की गोली लेनी पड़ती है। वह मेरे पर्स में हमेशा रहती है। आप चेक कर सकते हैं मेरा पर्स। गुंडों को अस्पताल फ़ोन कर तसल्ली करने से बेहतर मेरा पर्स जांच करना लगा। पहले गुंडे ने लपक कर मेरा पर्स निकाल कर देखा। अंदर ART टैबलेट देखकर उसका कलेजा दहल गया। वह अपने दाहिने कोने को देखने लगा, जहाँ मेरा किडनैप करते समय मैंने दांत से काटा था। वह लगभग रोते हुए दूसरे गुंडे से बोला, गुरु, लड़की एकदम सही कह रही है, साली को एड्स है। इसने दांत से काट कर मुझे संक्रमित कर दिया है। मारे गए गुरु, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा ऊपर से। क्या एड्स ART? हाथ दिखा अपना। चिंता मत कर, खून नहीं निकला है। डरने की बात नहीं है, डिटॉल से हाथ धो लेना, दूसरे ने समझाया। मैं अपनी योजना की सफलता पर बहुत खुश थी, पर मैं जाहिर तौर पर पूर्ववत बनी रही। मैं मन ही मन अपने पिताजी से माफ़ी मांग रही थी। पिताजी, मुझे माफ़ कीजिएगा। इन दुष्टों से बचने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है कि आपकी मौत एड्स से हुई है। मैं ऐसी ही किसी अनहोनी की आशंका से ART की गोलियां पर्स में लेकर चलती थी। दूसरा गुंडा हैरान परेशान कमरे में टहल रहा था। 3-4 मिनट बाद पहला गुंडा हाथ पैर धोकर आया और बोला, जान बची लाखों पाई, लौट के बुद्धू घर को आई, बच गया। कहीं खून वून निकल गया होता तो आज मैं भी न जाता।
दूसरा गुंडा बोला, अब इसका क्या करें? पहला गुंडा बोला, करना क्या है गुरु, उठा के फेंक दो साली को, मूड तो छोड़ो, पूरा दिन खराब कर दिया है साली ने। उन्हें शक न हो इसलिए मैं बोली, देखिए ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरा एड्स अभी सेकंड स्टेज में ही है, उतना संक्रामक नहीं है। यदि आप लोग चाहें तो मरने से पहले मैं भी कुछ मज़ा ले लेती। चुप चुप कर साली, बढ़िया ही मज़ा लेने वाली। पता नहीं आज सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया था, पूरा दिन खराब कर दिया और अब मज़े लेगी भोसड़ी। पहला गुंडा गंदी गाली देते हुए बोला। दूसरा गुंडा बोला, अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो चुपचाप रहो, हाथ पैर मत चलाओ, अभी हम तुम्हारी आंखों और मुंह में पट्टी बांध कर वहीं छोड़ आएंगे जहाँ से तुम्हें उठाए थे, वरना यहीं गोली मार कर ढेर कर देंगे। हम नहीं चाहते कि तुम एड्स की बजाय हमारी गोली से मरो। मैंने चुप रहने का प्रॉमिस किया। दोनों गुंडे मेरी आंखों और मुंह में पट्टी बांधकर वहीं छोड़ गए जहाँ से मुझे उठाया था। एड्स के नाम से वे गुंडे इतने डर गए थे कि उन्होंने मेरा पर्स लौटाना याद नहीं रहा। पर्स में मेरा मोबाइल था, जिससे पुलिस को गुंडों का लोकेशन ट्रेस करना बहुत आसान हो गया और वे कुछ ही घंटों के भीतर सलाखों के पीछे पहुंच गए। अपनी सूझबूझ और तेज बुद्धि से मैं सकुशल घर पहुंच गई। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑल बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें और हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।